पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो डर का माहौल बना रहे हैं। यूपी की योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर वो हमलावर हैं। फिलहाल योगी और मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कह रहे हैं कि मुसलमानों से मस्जिद छीनने की साजिश की जा रही है। काशी की मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, काशी की मस्जिद में वजूखाना बंद कर दिया गया। ओवैसी कह रहे हैं कि मथुरा की ईदगाह पर लालची नजरें लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। ओवैसी ने यह भी कहा और ये कहते हैं कि संभल में वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है, उस पर लगातार उन्होंने सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से उनकी मस्जिदों, दरगाहों, इबादत गाहों और यतीम खानों को छीनने के लिए वक्फ बिल लाया गया और ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार की साजिश है। आज हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं, मैं पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हुक्म खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। अरे वक्फ की जायदाद पर, तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। हम पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। तो देखिए, संभल में पुलिस चौकी बन रही है और ये चौकी न सिर्फ दंगाइयों की नींद उड़ा रही है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी का बीपी बढ़ाने का काम कर रही है। जिस जगह पुलिस चौकी बन रही है, ओवैसी उसके कागज दिखाने लगे। इससे पहले कभी ये नहीं सुना गया था कि ओवैसी किसी जमीन के कागज दिखा रहे हों। अब उन डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई क्या है, ओवैसी के दावों में कितना दम है, क्या प्रशासन का कहना है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद से 10 कदम की दूरी पर बन रही है सत्यव्रत पुलिस चौकी। सड़क के उस पार मस्जिद है और सड़क के इस पार पुलिस चौकी। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज्यादा परेशान हैं। पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रही हैं। कह रही हैं कि संभल में मोदी और योगी खतरनाक माहौल तैयार कर रहे हैं। संभल में हो या जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज, शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप
मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। ओवैसी के द्वारा जारी किए गए इस कागज को देखिए, फिर बताएंगे कि अखिलेश यादव के नेता कैसे भाईजान से अलग लाइन ले रहे हैं और सत्यव्रत पुलिस चौकी के नाम और उसकी नींव से परेशान हो रहे हैं। ओवैसी के मुताबिक ये जमीन वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद के नाम से रजिस्टर्ड है। इसकी रजिस्ट्री डेट देखिए, इसमें 2016 की तारीख लिखी है। किसी अब्दुल समद को इसका मालिक बताया गया है। इसके बाद ओवैसी ने उर्दू में लिखे गए कई पन्ने शेयर किए हैं और इसी के आधार पर दावा किया है कि ये वक्फ की संपत्ति है। सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति 2016 में रजिस्ट्री कैसे हो गई? अगर किसी मुसलमान शख्स ने इसे खरीद ली तब वक्फ कहां था? मस्जिद के सामने चौकी जब तैयार हो रही है तो ओवैसी को उससे चिढ़ क्यों है? वक्फ की पैरोकारी करने वाले ओवैसी समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुने, जिसमें दावा किया गया है कि असल में पुलिस चौकी वाली जमीन एएसआई के पास है। जहां तक मेरे जानकारी में मामला आया है, यहाँ पर एएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है और जो प्रॉपर्टी एएसआई मार्क कर देता है, चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सही कानून के तहत उस प्रॉपर्टी की जांच होकर वहाँ पर रोक रुकाव करनी चाहिए। पुलिस जो है सबके जमीन पर चौकी नहीं बना सकती। जो उसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, उसी पर बना सकता। बिना किसी के परमिशन के उसकी जमीन या तो एक्वायर करे, मुआवजा दे के उस जमीन को लेंगे तब बनावे। वक्त की जमीन को भी ये जबरदस्ती नहीं दे सकते। 27 दिसंबर के इस वीडियो को देखिए। संभल के रहने वाले लोग ओवैसी की पॉलिटिक्स को आईना दिखा चुके हैं। कई लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर संभल प्रशासन के पास पहुंचे और पुलिस चौकी वाली जमीन पर अपना दावा ठोका। हालांकि जांच हुई तो सामने आया कि रिकॉर्ड में 1100 गज जमीन सरकारी है, यानी किसी का भी कब्जा नहीं। फिर ओवैसी ने वक्फ वाला और इकरा हसन ने एएसआई वाला दावा कैसे कर दिया? ये बात दिगर है कि जब से वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार संकल्पित हुई है, ओवैसी तभी से बेचैन हैं और वक्फ की मनमानी वाले कई मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोका। महाराष्ट्र के अहमदनगर के कानीफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ ने अपना हक बता दिया। कर्नाटक के ऐतिहासिक बीदर किले की 17 इमारतों को वक्फ संपत्ति बता दिया। केरल में मुनम्बम तट की 404 एकड़ भूमि पर केरल वक्फ बोर्ड ने चौंकाने वाला दावा कर दिया। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को यूपी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया था। हालांकि बाद में वक्फ बोर्ड बैकफुट पर आ गया। ऐसे कई और मामले सामने आए जहां ओवैसी और वक्फ की मनमानी के सुर एक जैसे रहे, मगर इस बार संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है तो उसके कागज दिखाने लगे। हालांकि ये कागज कितने सही है, इसकी जांच अभी होना बाकी है। सबसे पहली बात, कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास अभी कोई नहीं आया है। जो लोग लेके आए वो इसके पक्षकार भी नहीं है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट हमें दिए गया है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो प्राइमा फेसी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसके आधार पे किसी की भी जो ये लैंड है वो सिद्ध होती हो। और ये हमारी नगर पालिका के आबादी के अंदर भी दर्ज है और आबादी में नगर पालिका की संपत्ति के रूप में भी दर्ज है। तो यदि किसी प्रकार का कोई नया दस्तावेज आता है तो उसका हम परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो करने का प्रयास करेंगे। दिक्कत सिर्फ पुलिस चौकी से नहीं बल्कि मेन वजह है इसका नाम, यानी सत्यव्रत पुलिस चौकी। संभल को सतयुग में सत्यव्रत कहा जाता था और इसी नाम के आधार पर इस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। ये नाम खास वोटों की ठेकेदारी करने वालों को हजम नहीं हो रहा। चौथे दिन की शुरुआत में पुलिस चौकी की 12 फीट तक ऊंचाई पूरी कर ली गई। जल्द ही इसे 25 फीट की हाइट तक खड़ा किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि इसके ऊपरी फ्लोर पर एक कमरा भी बनेगा जिससे मोहल्ला कोट गरवी की निगरानी अच्छी तरह से हो सकेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका इस पुलिस चौकी के नियंत्रण में होगा।
सबसे पहले तस्वीरों में देखिए ये जो चौकी निर्माण है इसका आज चौथा दिन है और चौथे दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मजदूर लगाए गए हैं ये देखिए ईंट और जो सरिये हैं उनको लगा दिया गया है। जो पिलर और पाइलिंग का काम है वो यहाँ पे कर दिया गया है और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो वाटर टैंकर्स हैं या फिर जो मशीन है जिससे कि सीमेंट को मिक्स किया जाता है उनको भी बुलाया गया है ताकि इस पूरे काम के अंदर तेजी आ पाए।